हेलो व्यूअर्स, आई एम एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए इंग्लिश लवर्स। व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन ड्राइडन का एक फेमस ऐसे एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री। व्यूअर्स, जॉन ड्राइडन जो एक स्पेशल जो है वो स्टेटस रखता है इंग्लिश लिटरेचर में, और इनकी जो डिस्टिंक्शन है वो क्रिटिसिज्म में बहुत ज्यादा है, और इनको सैमुअल जॉनसन जिन्हें फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा है। क्रिटिसिज्म में जो पहले जो वर्क था वो रोमन राइटर का था, इटालियन राइटर का था, फ्रेंच राइटर का था, लेकिन वो एक प्रॉपरली वर्क नहीं था। इसमें जो है वो सैमुअल बेन जॉनसन ने और सिडन ने भी वर्क किया था अपना, लेकिन उनका जो वर्क था क्रिटिसिज्म पे वो कोई प्रॉपरली नहीं था और उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेकिन इनको जो है ये एक क्रेडिट जाता है इसमें ड्राइडन को कि ड्राइडन ने इसको प्रॉपर जो वर्क है अपना क्रिटिसिज्म पे किया है, और इस क्रिटिसिज्म को इन्होंने बड़ा लिबरल किया है। लिबरल इस सेंस में किया है कि पहले जो क्रिटिसिज्म था वो बड़े रूल रेगुलेशंस में और इस तरह जो है उस पर जो कुछ लॉज बनाए गए थे उसमें रह के वो किया जाता था, एक सिस्टम में किया जाता था। लेकिन ड्राइडन ने इसको जो है लिबरली जो है इस पे लिखा है और बड़ा अच्छा वर्क जो है वो लिखा है। तो इस तरह से उनको ये क्रेडिट जाता है कि क्रिटिसिज्म में जो प्रॉपर वर्क है वो ड्राइडन ने जो है इसमें इंट्रोड्यूस कराया है, और इसी तरह से इनको जो है वो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। तो इसमें जो इनका ये ऐसे है एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री, तो इसमें भी जो है वो यही बात करता है। इसमें वो 4 कैरेक्टर जो है वो इसमें लेके आता है, और वो 4 कैरेक्टर जो है वो उसमें एक जो कैरेक्टर है वो क्राइस्ट है, जो एंशियंट जो ड्रामा राइटर्स हैं उनको सपोर्ट करता है, और दूसरा जो इसमें कैरेक्टर है वो यूजीनियस है। यूजीनियस जो है वो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा राइटर्स को सपोर्ट करता है, और सिमिलरली एक और कैरेक्टर इसमें आ जाता है लाइसीडियस। लाइसीडियस जो है वो फ्रेंच ड्रामा राइटर को सपोर्ट करता है, और लास्ट में जो 4th जो कैरेक्टर है वो उसमें है निएंडर। निएंडर को जो रिप्रेजेंट करता है वो इसमें जो है वो ड्राइडन जो है अपने आप को पेश करता है। इसमें जो रिप्रेजेंट करता है वो जॉन ड्राइडन इसको रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह से ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं ये एक बोट में जो है वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, और वहां पे जो है इनकी जो है वो एक डिस्कशन होती है। तो उसमें जो है क्राइट्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइट्स और उसमें यूजीनियस जो है, इन दोनों की आपस में डिस्कशन होती है, और ये दोनों ये डिस्कस करते हैं कि उसमें एंशियंट ड्रामा राइटर को सपोर्ट करता है क्राइट्स, और उसमें जो है यूजीनियस जो है वो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा राइटर्स को सपोर्ट करता है। उसमें क्राइट्स अपने ये बात करता है कि जो एंशियंट ड्रामा राइटर्स हैं उनका एक स्पेशल जो है वो स्टेटस है इंग्लिश लिटरेचर में, और उन्होंने जो है इसमें बड़ा इनिशिएटिव लिया है और अपने बहुत जो है वो लॉज बनाए थे, और इस तरह से उनका जो ड्रामा था वो एक खास जो है वो लाइन पे होता था, और उसमें जो है एक यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन की वो बात करता है। यूनिटी ऑफ टाइम वो इस सेंस में बात करता है कि जो एशियट ड्रामा से वो एक खास टाइम में जो है वो खत्म हो जाते थे, यानी कि वो जो उनकी टाइमिंग बता रहा है वो ये कहता था कि 24 आवर में ये ड्रामा जो है वो अपने एंड पे चला जाता था। और इसी तरह से वो टाइम ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। टाइम ऑफ प्लेस में वो इस सेंस में बात कर रहा है कि वो जो एशियन ड्रामा से वो अगर किसी एक जगह पर एक मकाम पर होते थे वो उसी जगह पर ही वो खत्म होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ड्रामा जो है वो एक रोम सिटी में जो है वहां पे हो रहा है, तो उसी रोम सिटी में जो है उसको वो खत्म किया जाता था और वहीं पर उसकी एंडिंग होती थी। और इसी तरह से उसमें जो है वो एक यूनिटी ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। यूनिटी ऑफ एक्शन वो इस सेंस में बात कर रहा है कि वो जो ड्रामे होते थे वो एक मेजर प्लॉट पे होते थे और उसमें सब प्लॉट्स नहीं होते थे। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि उसमें जो है वो कहानी जो है वो एक मेजर कहानी होती थी, और उसमें जो है वो सब जो है वो उसमें टाइटल जो है वो नहीं होते थे, और एक ही जो है स्टोरी पे वो ड्रामा जो है वो खत्म होता था। लेकिन उसमें जो
यूजीनियस जो है, यूजीनियस वो ये बात करता है कि ठीक है, आप के ये जो यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस या यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन एंशियंट राइटर्स ने इन रूल्स को जो है ना वो फॉलो नहीं किया है, बल्कि वो फॉलो इस सेंस में नहीं किया है। वो ये बात करता है कि जब उनके ये ड्रामे होते थे तो उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, और इसी तरह से सिमिलरली वो ये बात भी करता है कि अप्रिशिएट भी नहीं करते थे लोग, और फिर उन ड्रामों को जो है वो क्रिटिसाइज भी नहीं करते थे। तो इस तरह से वो ये हमें मैसेज दे रहा है इसमें, यूजीनियस जो है वो इस तरह से सपोर्ट करता है मॉडर्न इंग्लिश ड्रामास को। वो ये कहता है कि जिस वर्क में ना ही क्रिटिसिज्म हो और ना ही उसमें अप्रिसिएशन हो, तो फिर उसमें जो है वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं आता। क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो हमेशा उस चीज में आता है जिसको आप क्रिटिसाइज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और फिर जो उसमें से जो चीज बनती है तो वो जो है उसको आप क्वालिटी ऑफ वर्क कहते हैं। वो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा को इस सेंस में सपोर्ट कर रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा जो है उसको हमने इम्प्रूव किया है, उसको जो है हमने जो है वो एक थीम पे नहीं चलाया, बल्कि उसमें हमने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसमें बड़ी वेरिएशन दी है, उसमें बड़ी इनोवेशन दी है, और हमने जो अपने व्यूअर्स का ख्याल किया है तो उसमें इंटरटेनमेंट जो है वो ज्यादा मिलती है। तो इस तरह से वो जो क्राइट्स है, इस तरह से वो ये बात भी करता है कि हमारा जो ये एंशियंट जो ड्रामा राइटर्स थे ये बड़े क्रिएटिव थे, और इन्होंने जो कुछ आपको दी है आपने जो है उसी को फॉलो किया है। जबकि यूजीनियस जो है वो ये बात करता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने सिर्फ इसको सारे को जो है वो फॉलो नहीं किया, बल्कि हमने अपने अपने एक्सपेरिमेंट में इसमें डाले, और हमारी जो क्रिएटिविटी है वो भी इसमें नजर आती है। हमने जो है अपने व्यूअर्स के लिए जो एक अच्छी इंटरटेनमेंट पैदा की है। तो इस तरह से व्यूअर्स दोनों की जो है वो डिस्कशन जो है इस तरह से वो खत्म हो जाती है। उसके बाद जो है लाइसिडियस और उसमें नीएंडर जो है इनकी जो है वो डिस्कशन शुरू हो जाती है। नीएंडर जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नीएंडर में जो है वो जॉन ड्राइडन बिजाते खुद जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जबकि लाइसिडियस जो है वो फ्रेंच राइटर को उसमें सपोर्ट कर रहा है। लाइसिडियस ये बात बताता है कि हमारे जो फ्रेंच ड्रामा राइटर्स हैं वो बड़ी एक खास जो है वो एक मकाम रखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, बल्कि वो कार्नेल की बात भी करता है कि कार्नेल जो है हमारा जो ड्रामा राइटर है वो बहुत ही फेमस था, और उसके जो ड्रामा थे बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे। तो इसी तरह से वो ये बात भी करता है कि हमारे ड्रामाज में जो है वो एक ही प्लॉट होता है, और एक ही हम स्टोरी पे जो है अपना ड्रामा चलाते हैं, और जिसमें जो है अगर हम ट्रेजेडी दिखाते हैं तो उसमें ट्रेजेडी दिखाएंगे, अगर कॉमेडी दिखाते हैं तो उसमें कॉमेडी दिखाएंगे। हमने उसको मिक्सअप नहीं किया है, और इस तरह से हम उसमें एक्शन नहीं दिखाते, हम उसमें जो है वो एडवेंचर नहीं दिखाते, उसमें हम फाइट नहीं दिखाते, उसमें डेथ नहीं दिखाते, और इस तरह से उसमें जो वायलेशन होती है, जो उसमें टॉर्चर होता है, वो हमारे ड्रामा में नहीं आता। तो इस पर जो है वो नीएंडर जो है, जिसमें ये जॉन ड्राइडन बिजाते खुद है, ये बात करता है कि आपके जो ये ड्रामाज है जिसमें आप ये बात कर रहे हैं कि इसमें फाइट नहीं होती, एक्शन नहीं होते, डेथ नहीं होती और टॉर्चर नहीं होता, जबकि हमारे जो ड्रामाज है, इंग्लिश ड्रामाज हैं, उनमें जो है ये फाइट भी होती है, एक्शन भी होता है, उसमें लव भी होती है। तो इस तरह से हम जो है प्रॉपरली जो सोसाइटी में हो रहा है उसको हम जो है इसमें दिखाते हैं, और जो कुछ सोसाइटी में जो है वो काम हो रहा है, वो अच्छा काम हो रहा है या बुरा काम हो रहा है, तो हम उसको फ्रीली दिखाते हैं। जबकि आपका जो ये काम है बड़ा आर्टिफिशियल है, और आप एक खास रूल्स को लेके चलते हैं, और खास जो है वो रूल्स रेगुलेशन पे जो है वो उसको फॉलो करते हैं, जिस पर आप सोसाइटी को सही तरीके से जो है रिप्रेजेंट नहीं करते। जबकि हमारे जो ड्रामाज हैं, इंग्लिश ड्रामाज हैं, वो सोसाइटी को जो है वो सही तरीके से प्रॉपरली जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वही कुछ दिखाते हैं जो कि ड्रामे में होता है। बल्कि वो इस तरह से बात करता है कि ड्रामा जो है वो ऐसे ही है कि ड्रामा एक मिरर है और एक कैमरे की तरह है। ड्रामा वो यूं भी कहता है कि ड्रामा इज लाइक अ कैमरा, इफ थिंग्स आर बैड सो कैमरा विल शो बैड थिंग, एंड इफ थिंग्स आर गुड सो कैमरा विल शो गुड थिंग। तो इस तरह से वो ये बात करता है कि ये जो ड्रामा है, ये जो प्ले है, ये सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है हम उसको वैसे ही दिखाते हैं, जबकि आप जो है आपका जो ड्रामा है वो इस तरह का नहीं है। और सिमिलरली वो जो है जॉन ड्राइडन जैसे वो बात करता है कॉर्नेल की, तो वो उसके मुकाबले में ये बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो बेन जॉनसन और शेक्सपियर जैसे बड़े प्ले राइटर्स हैं, जिनका जो है जो एक बड़ी वर्ल्ड फेम रखते हैं, और जिनके प्लेस को जो है वो पूरी जो है वो वर्ल्ड में जो है
एक पॉपुलैरिटी है और उनको लोग जो है बड़े शौक से देखते हैं और शेक्सपियर उनका हीरो है और उसको लाइक करते हैं, जबकि ये चीज जो है आपके फ्रेंच प्ले राइटर्स में नहीं है। और फ्रेंच प्ले राइटर जो है वो इसके मुकाबले में शेक्सपियर के मुकाबले में जो है इतने अच्छे नहीं है, जबकि शेक्सपियर के जो ड्रामे हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है और वो एक बहुत वेल नोन है और उसको जो है एक खास जो है एक स्टेटस जो है इंग्लिश लिटरेचर में जो है लोगों ने दिया है। तो इस तरह से व्यूअर्स वो अपनी जो है अपनी डिस्कशन जो है वो खत्म कर लेते हैं और इन द लास्ट इसमें फिर एक और बहस इनकी आ जाती है। वो ये बहस होती है कि इसमें जो ड्रामा है इसमें जो राइम वर्स है और ब्लैंक वर्स है इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, जिस पर जो है वो एंशिएंट जो है राइटर्स की सपोर्ट में जो है उसमें वो जो बात करता है वो ये बात करता है कि इसमें जो ट्रेजेडी ड्रामा है उसमें जो है राइम वर्स नहीं होने चाहिए, जबकि जो कॉमेडी ड्रामाज हैं उसमें जो है वो राइम वर्स होने चाहिए। जबकि इसमें जो निएंडर्स है वो इससे डिफर करता है, डिसएग्री करता है, वो ये कहता है कि नहीं ये जरूरी नहीं है, बल्कि मेरे नजदीक आई थिंक कि इसमें जो ट्रेजेडी है या कॉमेडी है दोनों में जो है वो राइम वर्स का होना बहुत जरूरी है। जिस पर जो है वो राइट जो है वो ये बात करता है कि जब आप इसमें राइम वर्स जो है इस्तेमाल करते हैं यूज करते हैं तो वो आपका जो एक ड्रामा है वो एक अननेचुरल हो जाता है और उसमें नेचुरल चीजें नहीं होती और इस तरह से उसमें जो है वो एक आर्टिफिशियल बन जाता है। जबकि निएंडर जो है वो उससे डिसएग्री करता है, वो ये कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जो इसमें राइम वर्स है राइम वर्स को ये समझता है कि ये एक ऐसा वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में जो अपना एक खास जो है इसकी एक उसमें एक जगह है, एक पोजीशन है, और जब तक आप राइम वर्स को जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें सही तरीके से जो है व्यूअर्स हैं वो इंटरटेन नहीं हो सकते और वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते। और इस तरह से वो ये बात करता है कि जो राइम वर्स है वो ट्रेजेडी में भी होना चाहिए और साथ साथ जो है वो कॉमेडी में भी होना चाहिए। तो इस तरह से वो इसको यूं सपोर्ट करता है कि ये दोनों जो है, चाहे वो ट्रेजेडी ड्रामा है चाहे वो उसमें आपका कॉमेडी ड्रामा है, दोनों में जो है इस चीज का बहुत जरूरी है। और इस तरह से वो यूं भी सपोर्ट करता है कॉमेडी और ट्रेजेडी को कि फ्रेंच ड्रामा जो है वो या तो ट्रेजेडी दिखाते हैं या कॉमेडी दिखाते हैं, जिस तरह और इस तरह से जो उसमें जो व्यूअर्स हैं देखने वाले हैं वो भी बोर हो जाते हैं। वो अगर उसको आप ट्रेजेडी उनको दिखाएंगे ड्रामे में सारी तो वो उससे भी बोर हो जाएंगे और उसमें आप कॉमेडी दिखाएंगे तो वो सारी कॉमेडी देख के भी वो बोर हो जाएंगे। तो इस तरह से वो ये सपोर्ट करता है कि हमारे जो इंग्लिश ड्रामाज हैं उसमें ट्रेजेडी भी होती है कॉमेडी भी होती है। और इस तरह से वो शेक्सपियर की मिसाल देता है कि शेक्सपियर के जो मोस्टली जो प्लेज हैं उसमें ट्रेजेडी भी है और उसमें जो है वो कॉमेडी भी है। इस तरह से उसके जो ड्रामाज हैं वो ट्रेजिक कॉमेडी के नाम से भी जो है वो बड़े फेमस हैं और उसमें दोनों चीजें जो है वो दिखाई जाती है, ट्रेजेडी भी दिखाई जाती है उसमें और कॉमेडी भी दिखाई जाती है। तो इस तरह से इन द लास्ट जो है इसमें इनकी जो डिस्कशन है वो इस तरह से जो है वो खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।